हाय, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द शाम के 15 मिनट अरुण के साथ प्रोग्राम. इट हैज बीन लॉन्ग ड्यू एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज, आज का टॉपिक जो है वो बच्चों के लिए है और सभी के लिए वैसे इन जनरल, बट इन पर्टिकुलर बच्चों के लिए. हर माँ बाप एक ही बोलते हैं बच्चों को, यार 10th पास कर ले, हो गया. जैसे वो 10th पास करेगा, 12th पास कर ले, हो गया. 12th पास करेगा तो डिग्री पास कर ले, हो गया. डिग्री हो गया, पीजी पास कर ले. पीजी पास कर लेता है तो ठीक है भाई, अब नौकरी कर ले, हो गया. नौकरी कर ले, हो गया नहीं. शादी कर ले, हो गया. शादी कर ले, हो गया नहीं. फिर बाद में बोलते हैं बच्चे कर ले. बच्चे होने के बाद वो बातें रुक जाता, क्योंकि वो इसलिए रुकता है क्योंकि तुम स्टार्ट कर देते हो उसको. जिसे ये कहानी पढ़ाया जाता है ना, वो अपने बच्चों के लिए वो स्टार्ट कर लेता है. साइकिल फिर से गोल गोल घूम के वहीं पे आ रहा है. ठीक है, इसका मतलब क्या है? मुझे किसी ने कहा था, अगर अरुण तूने अच्छी तरह पढ़ाई किया होता तो तू डॉक्टर हो सकता था. अगर डॉक्टर हुआ होता, या फिर डॉक्टर या IAS ऑफिसर या अच्छा इंजीनियर, IIT में इंजीनियर हुआ होता, तो फिर अच्छा कमाई होता, तो अच्छे से सेटल हो गया होता. तो ऐसे तो नहीं हुआ है तेरी जिंदगी में, तो ठीक है, नहीं हुआ है. सच्चाई है, सच्चाई. मगर सच्चाई ये है भाई मेरे, तुम कुछ भी कर लो, पढ़ो या ना पढ़ो, या पढ़ाई किए तो भी कम पढ़ो या ज़्यादा पढ़ो या बहुत ज़्यादा पढ़ो, अच्छा नौकरी लगे, प्यून बन जाओ या फिर टॉप रैंक ऑफिसर बन जाओ. नौकरी तो तुम्हें 8 घंटे करनी ही पड़ेगी. पढ़ाई तो तुझे 8 घंटे करना ही पड़ेगा. स्कूल को जाना है, स्कूल को जाके आने के बाद 8 घंटे पढ़ाई करनी ही करनी है तुम्हें घर पे. नौकरी 8 घंटे करना ही करना है. पढ़ाई 8 घंटे नहीं होता है, 5 घंटे. अब आप मुझे ये एक बात बताइए, अगर आप एक डॉक्टर को देखोगे और एक उसी डॉक्टर की दुकान पे जो काम करता है प्योर, उसे देखोगे, वो भी 8 घंटे काम कर रहा है, ये भी 8 घंटे काम कर रहा है. करना ही पड़ेगा, कोई और क्या बोलते हैं, स्कोप नहीं है उसको, चारा नहीं, कोई और चारा नहीं है उसको. 8-8 घंटे दोनों को भी काम करना जरूरी है. अगर 8-8 घंटे काम करते हैं तो दोनों भी 8 घंटे ही काम कर रहे हैं, तो फिर उसने तो पढ़ाई किया, इसने नहीं किया. ये कुछ अति बुद्धिवादियों लोगों का कहने का वे होता है. मगर जो नॉर्मल है उस एक ही बात बोलता है, दोनों भी 8 ही घंटे काम करोगे, मगर जो पे आउट हो वो अलग है. जो पे आउट होता है ना पैसे कमाने का, वो अलग है. वो पीवन को आज के हिसाब से मिनिमम लेबर 21,000 रुपये मिलेगा. वही डॉक्टर को कितना मिलेगा? 2 लाख रुपये मिलेगा, वही 8 घंटे. या फिर वही IAS ऑफिसर, IAS ऑफिसर का आज 1.2 लाख है, IPS 80,000 रुपये. तो ऐसा है, आप मेहनत जितना करोगे उतना आपको रेम्यूनरेशन बढ़ेगा. ये कहने का तात्पर्य है कि भाई 10th में तो अच्छा मार्क्स ले ले तो फिर तेरा बात हो जाएगा. नहीं, वो कैसे है, घोड़े को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते हैं. एकदम बोल दिए कि तुझे इतना बड़ा सैलरी चाहिए तो तुझे इतना करना पड़ेगा, तो टेंशन भी आएगा, वो करेगा भी नहीं. यानी आपको जो टारगेट्स है, प्रेशर है, थोड़ा 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 करके देंगे. बस 10th एक पहला स्टेप, PUC सेकंड स्टेप, डिग्री थर्ड स्टेप, ऐसे ऊपर ऊपर होता रहता है. बच्चे जिंदगी के लिए एक स्टेप है. ये आप लोगों को बहुत समझना बहुत जरूरी है. ओके, सो इसलिए भाई साहब, पढ़ाई करना जरूरी है. जितना कम करोगे उतना ही तुम्हारा सैलरी इनकम में कम हो जाएगा, बस. और कुछ नहीं होगा, फर्क तो कुछ नहीं. हाँ, उलट एक और बात है, जो मैनेजमेंट में नहीं आएंगे ना, बिलो मैनेजमेंट रैंक के लोग रहेंगे, वो रिटायरमेंट होने तक बिलो मैनेजमेंट के में रहेंगे. वो लोग बहुत सारे लोग रहते हैं, क्लर्क्स, फर्स्ट डिवीजन अकाउंटेंट, फर्स्ट डिवीजन क्लर्क या इंजीनियर,
जूनियर इंजीनियर, बस वो रिटायर्ड जब होता है जूनियर इंजीनियर बोल के रिटायर हुआ होता है। सीनियर इंजीनियर या फिर एई का बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग सा क्लास है। तो फिर ये क्या है, आपको हेड क्लर्क क्लर्क ये पैसे कम मिलेंगे, मगर टाइम जो है ना आपका काम करने का टाइम 8 ही घंटे रहते हैं फिक्स्ड। 10 बजे आओ, 6 बजे हो गया, काम करके निकलो, किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं। इनके पास एक यूनियन भी होता है, इनके लिए काम के लिए आ जाता है बस, मगर रेम्यूनरेशन वाइज कम ही रहेगा, जिंदगी भर के लिए कम रहेगा, टाइमिंग फिक्स्ड रहेगा। वही जिसका रेम्यूनरेशन ज़्यादा है, मतलब मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, ये सभी जो कुछ भी है, या फिर डॉक्टर्स का तो कोई टाइम नहीं रहता। उसमें भी 2 कैटेगरी है, वैसे फिक्स्ड टाइम वाले डॉक्टर्स अलग है और रात और दिन मेहनत करने का डॉक्टर्स है। जैसे कि सर्जन्स जो होते हैं उनका कोई टाइमिंग नहीं होता है, जब उनको मौका मिलता है तभी सोना है, जब मौका मिलता है उनको मुंह खुला करना है, ये उनकी लाइफ है। या फिर OB/NG गैनी चाइल्ड स्पेशलिस्ट का मोटा मोटा टाइमिंग होता है, मगर OB/NG का नहीं होता, सर्जन्स का नहीं होता। सो ये बात है। सो आपको जिसका टाइमिंग फिक्स नहीं होता है उसका रेम्यूनरेशन भी बड़ा ही होता है, तगड़ा ही होता है। और आज के दिन में एक बात हमेशा याद रख लेना आप, जिसका तनख्वाह 1 लाख रुपए से ज्यादा है, आज के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, आज का मतलब है, आज क्या है, 4 तारीख है, जून 5 22। आज के हिसाब से अगर आपका सैलरी 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो भैया भूल जाओ, अपनी जिंदगी, पर्सनल जिंदगी। बॉस कभी भी फोन करेगा, बोलेगा रात को 12 बजे भी बोलेगा यार मुझे ये रिपोर्ट चाहिए या फिर ये काम है, तो आपको करना पड़ता है। उनका कोई टाइमिंग नहीं होता है, फिक्स टाइमिंग। और ऊपर से जैसे जैसे ये अमाउंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका जिंदगी, पर्सनल लाइफ पीछे हटता जाएगा। ये जितने भी बड़े बड़े कंपनियों के CEO, CFO, जिनका एग्जाम्पल हमारे लेक्चरर्स बहुत बड़े बड़े हिस्से देते हैं, फकर करके, सीना चौड़ा करके, एक 5-6 इंच बढ़ जाता है जब ये बात करते हो। इनकी जिंदगी है ना, बदतर्स की जिंदगी है, सच कह रहा हूँ। पैसा तो रहता है, पैसा बहुत है, भरमार पैसा, मगर अपने लिए और अपने फैमिली के लिए कोई भी टाइमिंग नहीं है इनका। रात के 12 बजे भी फोन आता है कंपनी का ओनर से, जो इन्वेस्टर्स रहते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, वो बोलते हैं हमको ये रिपोर्ट चाहिए। हाँ चाहिए, मतलब चाहिए, 12 बजे चाहिए, मतलब चाहिए। उसके लिए उनको काम करना पड़ता है, ना रात है ना दिन है ना कुछ है। और ऊपर से उनको इतना ये दे देते, क्या मतलब पैकेज, दिखने के लिए लुक्रेटिव पैकेज रहता है। कपड़े धोने के लिए अलावेंस, इस्त्री के लिए अलावेंस, फिर बाद में इस्त्री मतलब आयरनिंग, कपड़ा जो आयरन होता है उसके लिए अलावेंस, घर में काम करने वाले जितने भी, मतलब घर में काम करने वालों को भी दिया जाता है। ये टॉप MD CEOs, इनके घर में हर चीज के लिए बंदे को रख सकते हो आप, उसका अलग सा कंपनी पेमेंट करेगा आपका सैलरी के अलावा। अपना प्राइवेसी मर गया, आप अपने बीवी के साथ प्यार से बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि नौकर हमेशा आपके आजू बाजू इर्द गिर्द रहते हैं। क्या करोगे यार, इतना सब कुछ। अगर मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपको ये सब कुछ नहीं करना है, एक चैलेंज होता है, वो पोजीशन एक तरह का नशा होता है। मैनेजमेंट जो है ना, वो एक नशा है, अफीम, गांजा, ऐसे ही वो भी एक नशा है। पेट्रियाटिज्म, वो भी जिसका किक होता है ना, वो अलग सा होता है, अलग सा लेवल का होता है। वो अफीम गांजा से नहीं मिलता है, या फिर दारू पीने से वो किक नहीं मिलता। ये सब कुछ पावर का जो किक होता है ना, वो अलग सा होता है, एकदम अलग सा। पावर का किक जिसको चेस है ना, वो ऐसा है ना, वो कहावत है,
जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको इंसान का खून का टेस्ट नहीं होना चाहिए। एक बार टेस्ट हो गया तो बस खत्म। पावर भी वैसे ही इंसान के खून के जैसे, इंसान को पावर का टेस्ट नहीं होना चाहिए। एक बार पावर आ गया हाथ में तो वो हमेशा के लिए उस पावर के लिए ही काम करता है। ठीक है भैया, कहने का मतलब इतना ही है, तात्पर्य इतना ही है कि गोल पोस्ट कुछ भी नहीं है। गोल पोस्ट जो होता है वो हमेशा बड़ा ही होता है। फेल्यूर्स आ गया जिंदगी में तो कभी भी डरना मत, हंस हंस के सहना और उसको बोलना चल मैं तुझे झुका के दिखाऊंगा। ये है सब कुछ ओवरऑल समरी। अब आप पे छोड़ता हूं बच्चों, अब आप पे छोड़ता हूं कि आपको क्या करना है। क्या आपको 10 से 6 ही काम करके घर पे आना है, या फिर पावर चाहिए? तो फिर वहाँ पे आपको पैसा भी तो मिलेगा, मगर वैसे ही लोअर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट, यहाँ पे पैसा भी मिलेगा, फैसिलिटीज रहेंगी, सब कुछ है, चेन भी नहीं, मगर आपका टाइम आपका नहीं है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ सचमुच। ये आपके ऊपर करता है। हर एक का अपना अपना एक स्टाइल होता है, सिग्नेचर होता है। ईच इंडिविजुअल हैज देयर ओन सिग्नेचर, दैट्स कॉल्ड एज DNA। तो आप एंजॉय कर लो। चलिए मिलते हैं फिर अगला एपिसोड।